अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जो कि पीके रेवेन्यू ने बहुत पहले ही ब्रेक कर दी थी, जिसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2025 के जरिए एक नई टैक्स एमनेस्टी को मुतारिफ किया गया है। फाइनेंस एक्ट 2025 में कहीं भी टैक्स एमनेस्टी का लफ्ज़ तो नहीं लिखा गया, लेकिन इसको कानूनी प्रोविजंस का सहारा लेते हुए लाया गया है। हम आज इस इशू पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एफबीआर ने अब ऑफिशियली क्लैरिफाई कर दिया है कि इनएलिजिबल अफराद सारी सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर वो अपने रिसोर्सेज को डिक्लेयर कर दें। ये जो क्लैरिफिकेशन है, ये इनकम टैक्स के सर्कुलर नंबर 1 2025-26 के ज़रिए दी गई है। एफबीआर ने भी डायरेक्ट एमनेस्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो उसका असर है वो एक एमनेस्टी जैसा ही है। अब अगर कोई शख्स अपने स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में सफिशिएंट रिसोर्सेज डिक्लेयर करता है, तो उसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 111 के तहत उससे ज़राए आमदन का कोई सवाल नहीं होगा। सेक्शन 111 का ताल्लुक उस आमदनी या असासों से है जो कि ज़ाहिर या डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। सेक्शन 111 का जायज़ा लेते हुए हमें ये पता चलता है कि अनडिक्लेयर्ड आमदनी या असासों के लिए भी भारी जुर्माना रखा गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114C के तहत एफबीआर ने टैक्स पेयर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला एलिजिबल और दूसरा इनएलिजिबल। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट या सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में वो रिसोर्सेज डिक्लेयर किए हैं जो कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का 130% है, जैसे कि कैश, गोल्ड या स्टॉक्स वगैरह, तो आप एलिजिबल बन सकते हैं। और फिर आप लीगली हर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि हाई एंड गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी लेना या फिर सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। सब कुछ बिना सवाल के किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इनएलिजिबल हैं तो आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, जैसे कि 7 मिलियन से ज़्यादा वाली इन्वॉइस वाली गाड़ी नहीं खरीद सकते। इसके अलावा 100 मिलियन से ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। इसके अलावा 50 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और इसके अलावा 100 मिलियन से ज़्यादा कैश विड्रॉल नहीं कर सकते बैंक से। एफबीआर का ये भी कहना है कि अगर आप पहले से कोई डिक्लेयर्ड एसेट एक्सचेंज कर रहे हैं तो ये भी कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए। ये जो सिस्टम है, ये नॉन रेजिडेंट्स और पब्लिक कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता कैश विड्रॉल के अलावा। और इस सिस्टम की जो एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो बाद में नोटिफाई की जाएगी एक ऑफिशियल गज़ेट के ज़रिए। तो दोस्तों, ये था एफबीआर का एक स्ट्रेटेजिक मूव अनडॉक्यूमेंटेड वेल्थ को इकोनॉमी में लाने का, जो कि एक सॉफ्ट और एक इनडायरेक्ट तरीका है। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीके रेवेन्यू को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।